गुज़श्ता 2 दिन जो गुजरे वो अपनी नौइयत के अलग तरह से तारीखी दिन रहे। जो पहला दिन था, परसों का दिन था, हमने देखा कि भारत ने बड़ी जारहियत का मुजाहरा किया, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान में घुसा, लेकिन हमारे शेर जवानों ने, हमारे शहीनों ने उसको भागने पर, दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया उनके जहाज़ों को, लेकिन वो कुछ अपना सामान छोड़कर चले गए। लेकिन साथ में प्रोपेगेंडा ये किया गया कि बहुत बड़े बॉम्ब्स फेंके गए और जो टारगेट उन्होंने जैश ए मोहम्मद का कोई कैंप है उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है और उसको तबाह कर दिया है। हालांकि ऐसा ना हुआ। उसी दिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। उसी दिन डीजी ISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी और वो जो प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसमें यह इयादा किया गया और यह वादा किया गया, क्योंकि कौम को बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत इश्तियाल था, सिर्फ कौम नहीं पूरे पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान के जवानों में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि यह हुआ कैसे, और अब अगर हो गया है तो अब इसका जवाब दिया जाएगा। सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि सरप्राइज दिया जाएगा। अच्छा, सारी रात गुजरी, बहुत टेंशन के दिन था परसों का, और उसके बाद अगला दिन आया। उन्होंने तो अंधेरे में वार किया, लेकिन यहां के शहीनों ने देखा यह कि एक बार फिर से भारत के जहाजों ने, भारतीय सेना ने, जो कि वो खुद कहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। वो एक बार फिर से पाकिस्तान में दाखिल हुए, लेकिन इस बार पाकिस्तान के शेर चौकन्ने थे, झपटे, और उसी वक्त चंद ही मिनटों के अंदर, चंद ही सेकंड्स के अंदर 2 जहाज भारत के मार गिराए, और साथ में इनिशियल खबरें मिली कि 2 पायलट्स गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन हुई कि 1 पायलट गिरफ्तार किया गया, माफ कीजिएगा, जिसका नाम अभिनंदन है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अगले दिन जब यह सारा वाकया हो गया तो उसके बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग हुई डीजी ISPR की। पहली प्रेस की ब्रीफिंग में कहा गया कि हम अमन चाहते हैं, हम नहीं जंग चाहते, ये किसी के मफाद में नहीं है। दूसरी प्रेस ब्रीफिंग हुई जब हमें नुकसान पहुंचाया गया, तब भी हम अमन चाहते थे। उसके बाद हमने दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया, उसके बाद हमने उनके जहाजों को गिराया, फिर भी हमने कहा हम अमन चाहते, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। ये सिर्फ सबूत दिया है कि जब हम अपने डिफेंस पर आएंगे तो फिर हम अपना डिफेंस भी मजबूत रख सकते हैं और अपना डिफेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब वजीर आजम, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, कौम से खिताब किया, बड़े ही नपे तुले और इंतहाई मुदब्बराना अल्फाज के अंदर बाकायदा तारीख का हवाला देकर कि तारीख में जितनी बड़ी जंगें, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, उसका देकर हवाला देकर बताया कि हासिल क्या हुआ। शुरू तो कर ली, खत्म कहां होगी, किसकी मर्जी से होगी, ये किसी को कुछ पता नहीं है, और बड़ेपन का मुजाहिरा किया और ये कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं। अच्छा, कल का सारा दिन गुजरा, लेकिन जैसे ही रात ढली तो खबरें ये मौसूल हुई कि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए भारत शायद हम पर मिसाइल हमला कर सकता है, और कराची बेल्ट जो है, साथ में सिंध की जो पूरी बेल्ट है जिसके साथ समुंदर लगता है, वहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट हुआ और उसकी बहुत सारी खबरें भी आई। कुछ फेक न्यूज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, लेकिन जो खबरें आई उसने कल की रात को, जाहिर है इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो वजीर खारिजा थे, उन्होंने भी इस पर क्लियर किया कि आज का जो रात है वो बड़ी अहम है और अगले आने वाले जो 12 घंटे हैं वो भी बहुत अहम है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था और खुद नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इसका एक रिजल्ट दूंगा, कोई ना कोई रिजल्ट दूंगा। वो रिजल्ट क्या था? दोनों सूरतों में हो सकता था। सिफारती सतह पर भी हो सकता था कि गालिबन कुछ हो, जाहिर है सारा दिन गुजर गया। वो महाज की सतह पर भी हो सकता था, वो बॉर्डर की सतह पर भी हो सकता था, वो जंग की सूरत में भी हो सकता था। तो लिहाजा 12 घंटे बड़े अहम थे। लेकिन आज पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ, और पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास हुआ उससे पहले डीजी ISPR की तरफ से कुछ बताया गया कि हम अलर्ट हैं, हमारी अफवाज हर तरफ तमाम बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद है, नजर रखे हुए, गाड़े हुए हैं शहीनों की तरह। जैसे ही वो शिकार हमारी तरफ लपटेगा या हमारी तरफ आने की कोशिश करेगा, उसको झपट लिया जाएगा। बिल्कुल अलर्ट थी पाकिस्तानी फौज, अभी तक अलर्ट है, ताकि आप और मैं कल की रात हम सुकून से गुजार सके और आज की रात हम सुकून से गुजार सके। अच्छा, पार्लियामेंट का इजलास हुआ। जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब ने, मुश्तरका इजलास था सेनेट और कौमी असम्बली का, ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पर बुलाया गया था, बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स वहां पर हमने देखे मौजूद थे,
सेनेट के अरकान मौजूद थे, ऑपोजिशन लीडरान मौजूद थे, ऑपोजिशन के अरकान मौजूद थे, गवर्नमेंट के बेंचेस भरे हुए थे और हमने देखा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब अपनी सीट पर आए। उससे पहले भी एक जेस्चर हुआ, जैसे ही वो ऐवान में दाखिल हुए तो कौमी तराना बजाया गया, अपनी जगह पर रुक गए और वहीं पर कौमी तराने की ताज़ीम में वो खड़े हुए और कौमी तराने को सुना। उसके बाद जब उन्होंने तकरीर की तो उसमें जो पॉइंट्स थे चीदा चीदा वो कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वजीर आज़म साहब ने फिर एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़े दिल का मुजाहरा किया, बड़े तदब्बुर का मुजाहरा किया और उन्होंने फिर उसी बयानिए को दोहराया जो 2 दिन पहले उन्होंने कौम से खिताब में किया था। उन्होंने कहा कि अच्छा ये वो वही दौरानिया था जिसकी वजह से वो शाबाशें समेट रहे हैं पूरी दुनिया में। जब पहले दिन खिताब किया बड़ा जबरदस्त उनको जेस्चर मिला, उसके बाद जब दूसरा खिताब किया और ज्यादा काबिल सताइश हुआ। ट्विटर पर हमने देखा कि जो सबसे बड़ा ट्रेंड पाक फौज जिंदाबाद का बना। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा ट्रेंड इंडिया में देखा, नो वॉर, से नो फॉर वॉर, ये बड़ा ट्रेंड रहा। भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों ममालिक के वज़रा को मिलना चाहिए, लेकिन हमें भारत से अच्छा जवाब नहीं मिला। साथ में उन्होंने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, ना ही किसी के मुफाद में है। उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, ये जो कशीदगी है ना ये पाकिस्तान के फायदे में है और ना ही भारत के फायदे में है। एक बार फिर उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और फिर साथ में उन्होंने जो यहां पर भारत के अंदर, बल्कि यूं कहिए कि बरसगीर के अंदर जो बड़े बादशाह गुजरे थे उनका रेफरेंस दिया और उन्होंने गुलामी और आजादी दोनों की सूरत का कंपैरिजन किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि किसकी ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये सब कुछ हुआ, लेकिन साथ में इस जुग्राफियाई तौर पर जो छोटा मुल्क है भारत के निस्बत में रकबे के लिहाज से, उसने इतने बड़ेपन का मुजाहरा किया, अपना बड़ा दिल शो किया कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि हम कल उसी भारतीय पायलट को जो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के लिए आया था, खुदा ना खास्ता, जो पाकिस्तान को तबाह करने आया था, जो पाकिस्तान पर हमला करने आया था, ये साहब जो आपको नजर आ रहे हैं अभिनंदन, ये इनको रिहा करने का हुक्म कर दिया कि हम उनको रिहा कर रहे हैं और उनको भारत के हवाले कर रहे हैं और जो कल आने वाला दिन है भारत के हवाले किया जाएगा। यह बहुत बड़ा जेस्चर शो किया गया। अच्छा, इस जेस्चर के बाद एक तूफान बरपा हुआ सोशल मीडिया पर, मैं आपको दिखाता हूं सोशल मीडिया पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं जरा कुछ और बातें बता दूं कि ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके भारतीय इंडियन फोर्सेस के जो अफवाज हैं उनके तर्जुमान की। हैरान कुन हद तक कि यहां एक DGISPR की ब्रीफिंग होती है पाकिस्तान के अंदर और ISPR की ब्रीफिंग होती है, डिटेल क्वेश्चन आंसर होता है, बड़ा ब्रीफली बताया जाता है कि क्या कहानी हुई है, क्या मामलात हो चुके हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन हुई, अब जो बताया गया, चंद मिनट की 1 से 2 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग हुई। उसमें यह सवाल पूछा गया कि जनाब हमें यह बताएं, मैं सवाल देख रहा हूं कि सवाल वो उन्होंने क्या पूछा था। सवाल यह पूछा गया कि जनाब हमले के सबूत दें, हमें यह बताएं कि कितना नुकसान किया आपने पाकिस्तान का और कितने लोग मारे। तो यहां पर सन्नाटा पड़ गया और हाय बाएं शाएं चलना शुरू हो गया। अच्छा, इससे पहले अब यह सब कुछ हो गया तो उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड हुआ पाकिस्तान के जेस्चर्स का। पाकिस्तान के वजीर आजम ने जिस तदब्बुर का मुजाहरा किया और जिस खुले दिल का, जिस बड़ेपन का मुजाहरा किया, उसका ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई पूरे सोशल मीडिया पर, ये देखिए। लेकिन इसी सोशल मीडिया का 2 तनाजुर नजर आए, एक था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारत का, एक था सोशल मीडिया भारत का और पूरी दुनिया का। भारत ने अगेन वही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाक टू रिलीज पायलट, अभिनंदन, पाकिस्तान क्रैक्स इनर साइड, इंडिया विद फोर्सेस, इंडिया ब्रिंग्स इमरान टू हिज नीज। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि इतना बड़ा दिल दिखाया गया पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अमन के लिए कि जब जंग होती है तो आप और मैं महफूज रहते हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचे। इतना बड़े दिल का मुजाहरा किया और आगे से ये जवाब मिला। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर पूरे दुनिया से पजीराई मिली वजीर आजम को, खासतौर पर इस रिहाई की, इस बड़ेपन की, अमन के मुज़ाकरात की, टेलीफोन करने की। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन खबर हम तक पहुंच रही है वो ये है कि ये इम्कान है कि वजीर आजम इमरान खान साहब की और वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी की, उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हो सकती है। और इमरान खान साहब ने ऑन द फ्लोर बताया, फ्लोर ऑफ द हाउस पर बताया
कि जनाब हमने कोशिश की है, 2-3 दफा कोशिश की है कि हम नरेंद्र मोदी से बात कर सके, लेकिन इस सारे मामले में कि जनाब कोशिश की गई लेकिन इस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। इस पर हमने बात करनी है और जरा इसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं और साथ में एक और बड़ी अहम खबर है वो जरा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसका हमने एनालिसिस लेना है क्योंकि इसके ऊपर हम चंद सवालात उठा रहे हैं। सवालात क्या है कि हमने भारतीय पायलट को रिहा किया है, क्या हमने ठीक किया है? नंबर 1, क्या हमने भारतीय पायलट को जल्दी तो रिहा नहीं कर दिया, हमें कुछ वेट करना चाहिए था क्योंकि आखिरकार तो रिहा करना ही था। जिनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ प्रेशर आना था और इस पर हमने करना ही था। भारत के वादों से और उसकी जुबान के फिरने की गवाह है तारीख, क्या हमने जल्दी तो नहीं कर दी है? फिर हम ये सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जो डोसियर्स दिए गए हैं भारत की जानिब से, जिस हमले की, पुलवामा हमले की वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो डोसियर्स दिए गए हैं उसकी क्या पोजीशन होगी और उसके बाद हमें इसका क्या फायदा होगा? फिर तीसरा सवाल हम ये उठाएंगे कि क्या जो भारतीय पायलट को वापस करने का हमने फैसला किया है वो जल्दी है या फिर हमारी कोई मजबूरी है या फिर यह पाकिस्तान की तरफ से कोई सिफारती मूव खेली गई है और इसका फिर इंपैक्ट क्या होगा, इसका मैसेज क्या पूरी दुनिया में गया है, यह सवाल उठाएंगे। फिर इसके बाद हम यह भी सवाल उठाएंगे कि बात यह हो रही है कि ये जो एडवेंचर किया गया इसके दो एंगल्स थे। नंबर 1, कश्मीर इशू से आवाज उठाना या कश्मीर इशू से ध्यान हटाना, एक ये था। दूसरा, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी इससे वोट बैंक हासिल करना चाहता था, एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे पाकिस्तान में, भारत में एक एग्रेशन का माहौल बना के पाकिस्तान मुखालिफ और जो उनका नैरेटिव है वो करना चाह रहे थे, तो वो इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन एक तीसरा पहलू था, वो तीसरा पहलू नजरअंदाज रहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, फॉरेन ट्रेडिंग हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रुझान बढ़ रहा है बैरून मुमालिक का। यहां पर ब्रिटिश एयरवेज ने यहां पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का प्लान किया हुआ है, कुछ मार्च में स्टार्ट होना है। फ्रांस एयरवेज ने किया हुआ है। तो इस तरह का जंगी माहौल पैदा करके यहां पर स्नब कर दिया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो पहले डावाडोल है, और यहीं पर स्नैप करके चाहे जंग हो ना हो, दोनों सूरतों में, तो इस पॉइंट को हम क्या इग्नोर कर सकते हैं? और इससे भी बड़ा एक और सवाल है कि वो ये है कि ये जो जेस्चर पूरा शो किया गया पाकिस्तान की जानिब से और जो भारत पोर्ट्रे कर रहा है, इसका एक मैसेज डेवलप हुआ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित होगा, ये कितनी बड़ी सिफारतकारी बन पाएगी और पाकिस्तान को, और उसका एक कुछ हद तक हमें सोशल मीडिया पर उसका असर नजर दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा सवाल है कि सारे एडवेंचर का, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सारा एडवेंचर 3-4 दिन होता रहा, इस सारे एडवेंचर का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, या फिर हम ये कहें कि दोनों सूरतों में